हाय, मदन चालकर में आपका स्वागत है। डिलीवरी के बाद काफी मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। जो नई माँ बनी होती हैं, जिनको पता नहीं होता है या फिर जिनको बताने वाला कोई नहीं होता है, तो वो काफी डर जाती हैं, काफी चिंतित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। पहले तो मैं बिल्कुल सही थी, अब मुझे काफी सारी दिक्कतें एक साथ आ गई हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मुसीबतें आपको आती हैं डिलीवरी के बाद और क्या उनके सॉल्यूशन है, क्या आप उनके लिए उपाय कर सकती हैं ताकि डिलीवरी के बाद का जो समय है आप बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं और आपकी जो डिलीवरी के बाद की लाइफ है वो हैप्पीली आपकी जा सकती है। तो आइए जान लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित इस प्रकार की वीडियो में लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो ये कि बाल काफी ज्यादा झड़ते हैं। आप देखोगे कि आपके बालों के गुच्छे एकदम से आ रहे हैं, मतलब आपको फील आती है कि मैं तो गंजी हो जाऊंगी, पता नहीं मेरे सिर पे बाल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो देखिए, बिल्कुल डरिए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है जो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद ये जो हार्मोन होता है वो डाउन हो जाता है और धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इस हार्मोन कम होने की वजह से डिलीवरी के बाद बाल काफी झड़ते हैं, लेकिन लगभग 6 महीने बाद जो है ये हार्मोन नॉर्मल हो जाता है। तो लगभग 6-7 महीने बाद आपके बाल हैं वो झड़ना कम हो जाएंगे या बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं। तो आपके बाल थोड़े से कम झड़े, इसके लिए आप बालों में एलोवेरा जेल लगा सकती हैं या फिर अपने कोई भी ऑयल से आप ऑयलिंग बालों में कर सकती हैं। इससे बाल आपके थोड़े से कम झड़ेंगे। दूसरी जो दिक्कत आती है वो है ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट पेन के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि हमें बेबी को फीड कराने की आदत नहीं होती है, बेबी फीड करता है, बार बार फीड करता है, तो हमारी जो निप्पल है, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस की वजह से कुछ लोगों की निप्पल क्रैक हो जाती है, वहां पे हल्के हल्के ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आपकी निप्पल्स क्रैक ना हो तो उससे पहले ही जब भी आप बेबी को फीड कराओ, फीड कराने के बाद निप्पल को क्लीन करो और क्लीन करने के बाद में कोई मॉइस्चराइजर है जैसे घी है या कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके निप्पल्स है वो क्रैक नहीं होंगे। दूसरा जो ब्रेस्ट पेन का कारण होता है वो ये कि हमारा मिल्क ज्यादा बन रहा होता है, क्योंकि मान लो बच्चा सो गया, 2-3 घंटे बच्चे ने फीड नहीं किया, तो हमारे मिल्क है ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ब्रेस्ट बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, आपके बिल्कुल जो ब्रेस्ट है हार्ड हो जाते हैं, आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। वो ज्यादा दूध बनने की वजह से होता है और ज्यादा दूध बनने की वजह से आपके ब्रेस्ट में काफी पेन हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बेबी को उठा के बीच में बेबी को फीड करवा सकते हो। अदरवाइज आप ब्रेस्ट जो पैम्प आते हैं उनसे एक्स्ट्रा मिल्क को निकाल के आप स्टोर कर सकते हो, तो इससे आपको ब्रेस्ट पेन की दिक्कत नहीं होगी। तीसरी जो काफी आम समस्या है डिलीवरी के बाद वो ये कि कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की बहुत समस्या रहती है डिलीवरी के बाद। लगभग हर एक महिला को कब्जी की शिकायत रहती है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारे जो पेरिनियल एरिया की जो नसें होती हैं, गर्भ के नीचे की जो नसें होती हैं, उनके ऊपर काफी दबाव पड़ जाता है और उनका थोड़ा सा जो नॉर्मल पोजीशन होती है थोड़ी सी नैरो हो जाती है और डिलीवरी के बाद भी जो है उनको नॉर्मल पोजीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आपकी नसों पे दबाव पड़ने की वजह से जो है आपको कब्जी की शिकायत रहती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसमें आपके टांके आए हैं, अगर फिर आपकी कब्जी की दिक्कत है तो काफी पेनफुल हो सकती है, आपके टांके खुल भी सकते हैं और आपके टांकों में ज्यादा दर्द भी हो सकता है। तो आपको कब्जी की शिकायत ना रहे, कम रहे, इसके लिए आपने क्या करना है कि डॉक्टर से आप कोई लैक्सेटिव जो सिरप आती है वो लिखवा सकते हो, आप कोई लैक्सेटिव टैबलेट ले सकते हो और आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें हैं, पानी है, लिक्विड है, वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें ताकि आपको कब्जे की दिक्कत ना रहे। अगर आपको कब्जे की दिक्कत बहुत ज्यादा अगर मान लो आपको हो रही है तो आपको पाइल्स हो सकते हैं, आपको बवासीर हो सकती है, आपको साथ में ब्लीडिंग आ सकती है। तो आगे दिक्कत ना आए तो इससे पहले ही आपने अपना ध्यान लेना है। आप एनीमा भी लगवा सकते हो अगर आपको डिलीवरी के बाद ज्यादा कब्जे की दिक्कत है तो। फोर्थ जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो है बैक पेन की, यानी पीठ दर्द की।
वो इसलिए होता है क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी भी हमारा यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ होता है, अंदर पेट में जो है बेबी भी होता है, तो उन सब का जो दबाव है पीठ वाली मसल्स पे, वेन्स पे पड़ता है। और डिलीवरी के बाद भी जो है हमारे यूट्रस का साइज नॉर्मल नहीं हो जाता है, मतलब बेबी के तो बाहर आ गया लेकिन यूट्रस का साइज अभी भी बढ़ा हुआ रहता है। तो इस वजह से हमारी जो पीठ वाली मसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। तो इस वजह से आपको पीठ में दर्द हो सकता है। या फिर कुछ लेडीज हैं काफी आगे झुक के बेबी को फीड करवाती हैं, तो ज्यादा झुकने की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो बैक पेन की दिक्कत आपको ज्यादा ना आए तो इसलिए डिलीवरी के बाद कम से कम आपने 3-4 महीने कैल्शियम की टैबलेट जरूर लेनी है। आपने कम से कम जो है 750 ml आपने दूध जरूर लेना है ताकि आपकी कैल्शियम की पूर्ति अच्छे से हो सके। नेक्स्ट जो दिक्कत आती है वो है आपके वेजाइनल ब्लीडिंग यानी वेजाइनल डिस्चार्ज। तो देखो डिलीवरी के बाद लगभग 1 या 2 महीने आपके वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो। और लगभग 1 वीक तक आपको ब्लीडिंग के क्लोट्स आ सकते हैं, आपको थक्के आ सकते हैं ब्लीडिंग के साथ में। वो इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी में हमारा जो प्लेसेंटा कुछ टिश्यू है जो वहीं पे यूट्रस में चिपके और रह जाते हैं, तो हल्के हल्के करके बाहर निकलते हैं। तो इसलिए आपको 1 वीक तक हल्की सी क्लोटिंग भी हो सकती है। अगर आपको 1 सप्ताह के बाद भी आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपको काफी क्लोट्स अभी भी आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। लगभग 1 या 2 महीने तक आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो दिक्कत आती है वो है पेरिनियल पेन, यानी आपका जो प्राइवेट पार्ट है योनि और मलद्वार यानी एनस, प्राइवेट पार्ट और एनस के बीच का जो पार्ट होता है उसको पेरिनियल रीजन बोलते हैं। वहां पे आपको दर्द हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लेबर पेन आते हैं, बेबी आपकी वजाइना से बाहर निकलता है, तो इस वजह से डिलीवरी के दौरान जो है आपका जो वहां के टिश्यूज हैं, वहां के जो लिगामेंट हैं वो हल्के से लूज हो जाते हैं, वो कुछ डैमेज हो जाते हैं, उन पर कभी कभार चोट पहुंचती है। तो इस वजह से आपको पेरिनियल पेन हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। साथ में जो दिक्कत देखने को मिलती है वो है डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद आपको छोटी सी बात पे गुस्सा आ सकता है, बिल्कुल छोटी छोटी बात पे रोना आ सकता है, आप इरिटेट हो सकती हो, आपका चिड़चिड़ापन है वो आपका बढ़ सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स बढ़े हुए थे वो डिलीवरी के बाद एकदम से कम हो जाते हैं, यानी हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपको डिलीवरी के बाद लगभग 70-80 महिलाओं को डिप्रेशन की शिकायत रहती है। तो ऐसे में घर वालों का फर्ज बनता है कि जिनकी भी डिलीवरी हुई है आप उनकी अच्छे से केयर कीजिए। इस टाइम उनको आपकी सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है, सबसे ज्यादा आपकी केयर की जरूरत है। 2-3 महीने में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएंगे, आपका जो डिप्रेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। 8वीं जो दिक्कत आती है वो है स्ट्रेच मार्क्स। जिनकी प्रेगनेंसी में मान लो स्ट्रेच मार्क्स नहीं है तो डिलीवरी के बाद भी हो सकते हैं। तो आपके स्ट्रेच मार्क्स ना हो इसलिए आपने क्या करना है कि आप सबसे ज्यादा जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो पेट पे है, पीछे हिप्स पे है, थाइज पे है, यहाँ ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ फैट ज्यादा होती है वहां पे स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा पड़ते हैं। तो आप नहाने के बाद कोकोनट ऑयल या बायो ऑयल का इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 2-3 बार आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। और काफी लेडीज तो गलती करती हैं, डिलीवरी के बाद एकदम से अपना वजन कम कर लेती हैं। 1 महीने में 5-5, 6-6, 7-7 किलो वजन कम कर लेती हैं। अगर आप एकदम से वजन कम करते हो तो भी आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं। तो आपने डिलीवरी के बाद एकदम से वजन कम नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके आपने वजन कम करोगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर आप बायोल का इस्तेमाल करते हो, आपके स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी हैं, तो वो आपके स्ट्रेच मार्क्स हल्के हो जाएंगे। 9वीं जो दिक्कत आती है वो है फिजिकल रिलेशन। डिलीवरी के बाद अगर आप जल्दी शारीरिक संबंध बनाते हो तो आपको पेनफुल हो सकता है, क्योंकि वेजाइना में जो चिकनाहट बनाए रखता है वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। और डिलीवरी के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से वेजाइना में ड्राइनेस आ जाती है, रूखापन आ जाते हैं।
दूसरा कारण होता है कि हम बेबी को फीड करवाते हैं, तो बेबी को फीड करवाने की वजह से भी जो वेजाइना है, योनि वाला पार्ट है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो आपको पेन हो सकता है। तो आपको दर्द ना हो तो आर्टिफिशियली चिकनाहट वाली चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप वेजाइना में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मार्केट में भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपकी चिकनाहट रहेगी, तो डिलीवरी के बाद आपका जो फिजिकल रिलेशन है वो पेनफुल नहीं होगा। 10वीं और आखिरी जो दिक्कत आती है वो है इम्यूनिटी की। डिलीवरी के बाद जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा पहले की कंपेयर में आपकी कम हो जाती है। आपको डिलीवरी के बाद हो सकता है कि जल्दी जल्दी बुखार आ जाए, आपकी तबीयत कभी कभार बीच में खराब हो जाती है। तो उस टाइम क्या होगा, आप नोटिस करना, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है यानी आपको बुखार कोई भी दिक्कत होती है, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम बनता है। आप नोटिस करोगे कि आपका बेबी जो है ब्रेस्ट मिल्क मतलब ब्रेस्ट पे ही लगा हुआ है, निपल को ही शक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके बेबी का पेट नहीं भर रहा है, इसलिए वो बार बार आपके निपल को पी रहा है। तो अगर आपका मिल्क उस दौरान कम बन रहा है तो ऊपर का फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो, गाय का दूध दे सकते हो। मोस्टली जो दूध की शिकायत आती है वो शाम को आती है। दिन में आपकी बेबी का पेट भर जाता है तो आप शाम को ऊपर का दूध दे सकते हो, और जब आपकी तबीयत सही हो जाएगी तो फिर से आपका मिल्क अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिनकी भी डिलीवरी होने वाली है उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।